Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumari from Unix Publication is going to teach our next chapter, that is the sun, earth and the moon. तो इस चैप्टर में हम सन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ एंड मून के बारे में पढ़ेंगे. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले है यहाँ पे ट्यून इन. ओके, तो ट्यून इन में एक्सरसाइज है, इसको हम सबसे पहले करते हैं, देन विल मूव टू द टॉपिक. ओके, तो यहाँ पे है टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, इसमें ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टिक करना है. सबसे पहला क्या है, द सन इज, सन बड़ा है या स्मॉल है, बताइए. बिग है ना, सो विल टिक हियर. ओके, द सन गिव्स अस क्या, लाइट. ओके, थर्ड वन द सनलाइट कम्स टू अस थ्रू, अब फायर से तो आएगा नहीं, किससे आएगा, सन रेज से. तो हम यहाँ पे टिक करेंगे. ओके, देन सेकंड में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको फिल करना है. ओके, द डैश मूव्स अराउंड द सन. अब सन के अराउंड क्या मूव करता है, कौन मूव करता है, मून या फिर अर्थ, बताइए. अर्थ मूव करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थ. ओके, अर्थ मूव करता है सन के अराउंड. ओके, तभी तो डे होता है, फिर नाइट होता है ना, तो वो इसी वजह से होता है. ओके, द मून मूव्स अराउंड द डैश. अब जो मून है वो किसके अराउंड मूव करता है, अर्थ के या फिर स्टार्स के, अर्थ के. ओके, अर्थ के अराउंड मूव करता है मून, सो विल राइट हियर अर्थ. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है, और जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है. ओके, द डैश इज अ स्टार. अब स्टार क्या है, मून है या फिर सन, कौन है स्टार, सन है. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सन इज अ स्टार. ओके, आपको ये समझ में आ गया, इससे कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, देन अब हम थर्ड वाले एक्सरसाइज पे जाते हैं. क्या है यहाँ पे, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे जो करेक्ट है उस पे टिक करना है. अर्थ हैज एयर दैट वी ब्रीथ. इट इज रॉन्ग और राइट. एयर है तभी तो हम उसको ब्रीथ करते हैं ना, सो इट इज करेक्ट. सेकेंड वन, अर्थ हैज मेनी मून्स. नो, अर्थ हैज ओनली 1 moon, सो इट्स नॉट करेक्ट. तो थर्ड वन क्या है, द मून इज मच बिगर देन द अर्थ. बताइए, द मून इज मच बिगर देन द अर्थ, इट इज करेक्ट और रॉन्ग. नो, द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ. अर्थ से बहुत ज्यादा छोटा होता है, सो इट इज नॉट करेक्ट. ये आगे हम पढ़ेंगे. ओके, तो इसमें सिर्फ एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, देन हम अभी आगे बढ़ते हैं. क्या हुआ, दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहला टॉपिक है द सन. हम अब सन के बारे में पढ़ेंगे. डे स्काई एंड नाइट स्काई लुक डिफरेंट. आपने देखा होगा दिन में स्काई डिफरेंट होता है, रात में डिफरेंट होता है ना. रात में आप क्या देखते हैं, बहुत सारे स्टार्स होंगे, मून होंगे ना, तो डे में अलग होता है, नाइट में अलग होता है. द ब्राइट सनलाइट ऑफ द सन अनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड. अब सन जो है उसी से आपको लाइट मिलता है, तभी तो आप अपने आसपास की चीजें देख पाते हो. बट ऐसा रात में नहीं होता है, क्योंकि रात में सन नहीं होता है ना, तो हम आसपास की चीजें नहीं दिखते, मतलब अंधेरा होता है. राइट. डिस्कस व्हाट वुड हैपन इफ द सन डजंट राइज फॉर अ फ्यू डेज. अगर सन बहुत दिनों तक नहीं राइज किया तो फिर क्या होगा, कभी सोचा है आपने. सन क्या है, वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है, लाइट देता है ना, हम ताकि अपने आसपास की चीजों को अच्छे से देख पाए. राइट. तो अगर सपोज करो, अगर कुछ दिनों तक सनराइज नहीं किया, सो व्हाट वुड हैपन, बताइए, सोचिए. क्यों, अगर सनराइज नहीं करेगा बहुत दिनों तक, तो जो हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, जो भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन प्लांट्स भी, वो सब
धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं मिलेगा, हीट नहीं मिलेगा, है ना, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बहुत ठंड पड़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम सन के फीचर्स पढ़ते हैं, सन के बारे में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सबसे पहला है द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। ओके, ये तो आपको पता ही है। द सन लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, बट इट इज नॉट स्मॉल। ओके, दूर है, अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, इसी वजह से वो छोटा दिखता है सन, लेकिन वो बहुत बड़ा है। ओके, इट गिव्स लाइट एंड वार्म टू ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। इसीलिए अगर सनराइज नहीं करेगा कुछ दिनों तक तो सारी जो लिविंग बींग्स हैं वो सब धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। ओके, द सनलाइट कम्स टू अस एज सन रेज। सन रेज के थ्रू हमारे पास सनलाइट आते हैं। ओके, वी शुड नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, इट कैन हर्ट आवर आईज। हम देखा होगा आपने, कभी भी सन को डायरेक्टली आप नहीं देख सकते हो, है ना, आंखों पे जोर पड़ती है, तो हम नहीं देख सकते डायरेक्टली क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट आती है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है अर्थ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये अर्थ है, प्लैनेट जिसपे हम रहते हैं। ओके, ये अर्थ है। सो इसके बारे में पढ़ते हैं। वी लिव ऑन द प्लैनेट कॉल्ड द अर्थ। ओके, अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर सराउंड इट्स। अब ये अर्थ है, इसके आसपास एक थिक ब्लैंकेट है जिसको हम, मतलब इसके आसपास जो थिक ब्लैंकेट की तरह है, इसको सपोर्ट किए हुए, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। इट इज राउंड इन शेप एंड कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, इट इज राउंड इन शेप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लूइश है कलर, ग्रीन कलर है। सो ये इससे आपको क्या पता चल रहा है? जितना भी ब्लू पोर्शन है ये क्या है? ओशन है, मतलब कवर्ड विथ वाटर। एंड जो ग्रीन है ये यहाँ पे ग्रीनरी होती है, वेजिटेशन होता है, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, है ना, तो ये ग्रीनरी एरिया है। तो ये हमारा लैंड एरिया है और ये वाटर एरिया है। ठीक है, देन अर्थ इज होम टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। अर्थ पे क्या क्या प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, राइट? Then on the land there are mountains, rivers, valleys, forest and plains. अब अर्थ में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अर्थ में माउंटेन्स भी होते हैं, रिवर्स भी होते हैं, प्लेन्स भी होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। Mountains are very high, valleys are low areas of land between hills and mountains. ठीक है, rivers are natural streams of water, है ना, naturally वो बन के आता है, उसको हम rivers कहते हैं। Forests are closely covered with plants and trees. ये तो आपको पता ही है। Plains are large and flat areas of land. तो plains कौन से होते हैं? Plains किसको कहते हैं? Large and flat areas, है ना, flat area होता है, उसको हम plains कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा आता है सबके, यहाँ पे हमारा आता है लेट्स रिहर्स। ठीक है, तो लेट्स रिहर्स में क्या करना है आपको? यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ये अर्थ की पिक्चर दी हुई है। ठीक है, कलर द लैंड ग्रीन एंड द वाटर ब्लू ऑन द ग्लोब बिलो। आपने जैसे कि वहां पे पिक्चर में देखा अर्थ में कि जो लैंड एरिया है वो ग्रीन कलर का है एंड जो वाटर एरिया है वो कौन से कलर का है? ब्लू। तो उसी की तरह आपको यहाँ पे कलर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लैंड एरिया है वो उसको आपको ग्रीन, यहाँ पे जितने भी लैंड एरिया है उसको आपको ग्रीन कलर करना है एंड जितने भी वाटर एरिया है आपको उसे ब्लू कलर से करना है। आप यहाँ से एग्जांपल ले सकते हो, है ना। अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। अब ये देखो, इसको हम ग्लोब कहते हैं। ये क्या है? ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ है, इसको हम ग्लोब कहेंगे। ठीक है, देख सकते हो बिल्कुल अर्थ की तरह ये बना हुआ है ना, तो ये अर्थ का मॉडल है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Trace the names and colors the landforms below. अब यहाँ पे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि डेजर्ट एरिया हो गया, माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए। तो यहाँ पे आपको कलर फिल करना है सबसे पहले एंड देखते हैं इसमें इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो फॉरेस्ट क्या होते हैं? अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज एंड प्लांट्स इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ये तो आपको पता है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं तो उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। देन माउंटेन्स आप देख सकते हैं, बहुत हाई इसके वो बने हुए हैं, स्टीप बने हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? माउंटेन्स कहेंगे।
A very high rock pieces of land with steep and sloping sides are called mountain. देख सकते हैं आप, है ना. Then desert area, ये भी आपको पता है. Desert is a land with very little or no rainfall. Desert में क्या है, बिल्कुल little और बिल्कुल ना के बराबर ही बारिश होती है. There are very few plants. The land is covered with sand or gravel. वहाँ पे सिर्फ sand होते हैं, वहाँ पे vegetation नहीं है, वहाँ पे plants भी बहुत आपको कम दिखेंगे क्योंकि वहाँ पे ना के बराबर ही बारिश होती है. ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्यूशन एंड रोटेशन. ओके, अब रिवोल्यूशन एंड रोटेशन क्या होती है, आपको कोई आइडिया है? So let me tell you, the earth revolves around the sun. At the same time, it rotates on its own axis like a top. ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंस पढ़ेंगे. रिवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है. जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के, है ना. जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं. एट द सेम टाइम जो अर्थ है वो मूव तो करती है बट उसी एक्सिस पे मूव करती है. ओके, यहाँ पे जैसे कि दिखा हुआ है, इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप. ठीक है, इट्स ओन एक्सिस. आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, लाइक अर्थ है, ये ऐसे मूव कर रही है ना. देख सकते हो, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड. ये सन है एंड दिस इज अर्थ, तो रिवॉल्व कर रही है, तो इसको हम कहेंगे रिवोल्यूशन. क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन. तो इट टेक्स 365 डेज. अब इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में 365 डेज लगता है. तभी तो आपने देखा होगा जो सीजन होते हैं इसी के कारण चेंज होते हैं. जैसे सबसे पहला स्प्रिंग आता है, तो जैसे कि ये धीरे धीरे मूव करता जाएगा, वैसे वैसे सीजन चेंज होते जाएंगे. ओके, इसीलिए हर साल जैसे कि कुछ मंथ्स गर्मियां रहती है, कुछ मंथ्स ठंडियां रहती है, कुछ मंथ बारिश होते हैं ना, तो इसी की वजह से होता है. ठीक है, इट टेक्स 365 डेज. यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना डेज लगता है, 365 डेज. ओके, इट कॉजेज सीजन्स एंड वेदर. ठीक है, देन अब रोटेशन क्या है, अभी क्या पढ़ा हमने, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट एट द सेम टाइम इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, उसी टाइम पे जो ये अर्थ है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है. देख सकते हो, लाइक यहीं पे ये भी रोटेट होता है, इसी पे, यहाँ पे भी मूव हो रहा है, यहीं पे भी, और यहाँ से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, देन यहाँ पे अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है. सो इट टेक्स 24 आवर्स. अब 24 आवर्स है ना, तो ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है. ठीक है, 24 आवर्स लेता है. लाइक 24 आवर्स में आपने देखा होगा, फिर दिन होता है, फिर रात होती है ना, दोनों चीज होती है, तो वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा होता है. अब यहाँ पे जो अर्थ है रोटेट होगा तो कहीं पे दिन होगा, कहीं पे रात होगी. कुछ कंट्रीज में जैसे कि रात होती है, यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे दिन होगा तो वहाँ पे रात होगी, वहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात होगी, है ना. तो इसी की वजह से होता है क्योंकि अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है. ओके, तो आपको इस डिफरेंस पता चल गया, इन दोनों में रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस पता चल गया. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं. यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मून, द मून. अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है अर्थ हैज ओनली वन मून. स्टार्टिंग में चैप्टर में मैंने आपको बताया था अर्थ में सिर्फ एक मून है. ओके, लेकिन डिफरेंट प्लैनेट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ मून्स होते हैं, लेकिन अर्थ में सिर्फ वन मून है. ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है, द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ. ये भी मैंने आपको बताया था, जो मून है वो अर्थ से काफी छोटा है. ओके, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करते हैं, और जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं. ओके, ठीक है, उसी की वजह से कभी न्यू मून डे होता है, फुल मून डे होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए यहीं पे है. द मून इज राउंड इन शेप होता है, एज यू कैन सी हियर, राउंड इन शेप. ओके, द सर्फेस ऑफ द मून हैज क्रेटर्स, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड वैलीज. अब जो सरफेस है
ये जो सरफेस है मून का, यहाँ पे माउंटेन्स भी है, वैलीज भी है, ठीक है, प्लेन्स भी हैं इस मून पे, ओके, जैसे कि अर्थ पे होते हैं. द मून हैज नो एयर. अब अर्थ पे तो एयर होता है, लेकिन मून के पास एयर नहीं है, मून पे कोई एयर नहीं है, ओके. देयर इज नो विंड और वेदर ऑन द मून. नो वन लिव्स ऑन द मून. कोई रह नहीं सकता है वहां पे, कोई लाइफ नहीं है मून पे, ओके. देयर आर नो प्लैनेट्स एंड एनिमल्स ऑन दी मून. कोई प्लांट्स, एनिमल्स कुछ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है मून पे, ओके. द मून हैज नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन. इट शाइन्स विद द लाइट ऑफ द सन. अब देखा होगा बहुत ही मून भी बहुत ब्राइट शाइन करता है, बहुत प्यारा लगता है ना नाइट में. बट इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. जो मून है वो सन की वजह से ही शाइन करता है, ओके. अब आपको मून के बारे में भी पता चल गया. अब हमारा है नेक्स्ट लेट्स रिहर्स. तो लेट्स रिहर्स कंप्लीट करते हैं. यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस वन द रॉन्ग वंस. अब यहाँ पे आपको जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है उसको टिक करना है एंड जो रॉन्ग है उसको क्रॉस लगाना है. तो सबसे पहले कौन सा है यहाँ पे देखते हैं. द मून इज लाइक अ डेजर्ट. डेजर्ट की तरह तो नहीं है. इट हैज माउंटेन्स, वैलीज, राइट. तो इट इज नॉट करेक्ट. द अर्थ हैज मेनी मून्स. नो, द अर्थ हैज ओनली वन मून. इट इज ऑल्सो रॉन्ग. The moon is round. Yes, the moon is round. The moon shines with the light of the sun. Yes, it does not have it does not have its own light, okay. So it is true. Then the moon is much bigger than the earth. No, the moon is much smaller than the earth, okay. So it is not correct. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे shapes of the moon. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे, द शेप्स ऑफ द मून. अब यहाँ पे जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हो, फुल मून, क्रीसेंट मून, हाफ मून एंड नो मून और न्यू मून, है ना. तो न्यू मून को क्या कहते हैं, अमावस्या. जिस दिन आपको मून नहीं दिखेगा उस दिन कोई भी मून नहीं दिखेगा. सुना होगा आपने अपने घर में अमावस्या है आज, न्यू मून डे है, मतलब उस दिन आपको मून नहीं दिखेगा, ओके. तो उसको हम न्यू मून डे कहते हैं. देन आता है हाफ मून. इस दिन आपको हाफ मून दिखेगा. देख सकते हो यहाँ पे हाफ मून, इतना पोर्शन आपको मून का दिखेगा. देन क्रीसेंट मून. क्रीसेंट मून में आपको ऐसा पार्ट दिखेगा, सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा मून का, सिर्फ इतना पार्ट, है ना. बाकी सब ढका हुआ है, आपको ये नहीं दिखेगा. देन ये फुल मून. इस दिन आपको पूरा का पूरा राउंड शेप में मून दिखेगा. उसको क्या कहते हैं हम, फुल मून डे कहते हैं, ओके. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, आप नोटिस करना, ठीक है. रात में डिफरेंट जो ये मून है डिफरेंट शेप्स के, डेली डिफरेंट शेप्स के दिखेंगे आपको, ठीक है. वो कभी आपको फुल मून दिखेगा, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं. देन क्रीसेंट मून दिखेगा, हाफ मून दिखेगा, फिर अमावस्या, है ना. तो ये सारे मून के फेजेस हैं, ओके. समझ में आ गया. इसको आप ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, ओके. तो मून इज ऑलवेज देयर इन द स्काई, है ना. हमेशा स्काई में होता है, लेकिन आपको कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, है ना. वी कैन नॉट सी द मून इन द डे टाइम बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन. डे में नहीं दिखता ना, क्योंकि जो सन है वो बहुत ही ब्राइट शाइन करता है. वी सी द मून एट नाइट ओनली. मून चेंजेस इट्स शेप. समटाइम्स इट इज फुल मून एंड अपीयर्स राउंड. फुल मून में पूरा राउंड दिखेगा आपको. देन वी कॉल इट पूर्णिमा. फुल मून को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा. समटाइम्स ओनली हाफ मून इज विजिबल, हाफ मून, है ना. समटाइम्स द मून टोटली डिसअपियर्स, बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसको कहेंगे अमावस्या. दिस इज कॉल्ड द न्यू मून और अमावस्या. तो आपको मून के बारे में बहुत पता चल गया ना, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, ओके. तो इसको आप ऑब्जर्व जरूर करना, ओके. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के आज पढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है. डिफरेंट प्लैनेट्स देखते हैं क्या क्या है. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे सन दिया हुआ है, अ बिग बॉल ऑफ फायर, है ना. यहाँ पे सन देख सकते हो, यहाँ पे कितना बड़ा सा सन दिया हुआ है ना. सारे प्लैनेट से सबसे बड़ा सन है ना.
तो planets are generally made up of substances like rocks, metals and gas particles. जो planets हैं वो कौन कौन से substances से बने हुए? rocks, metals and gas particles. ठीक है, they move around the sun. जितने भी planets हैं वो sun के अराउंड ही मूव करते हैं. ठीक है, सन के अराउंड मूव करते हैं. लाइक आपने अभी पढ़ा अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है, राइट? वैसे ही सारे प्लैनेट्स करते हैं. दे मूव अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट ओनली. ओके, वो अपने ही ऑर्बिट में मूव करते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. कितने प्लैनेट्स होते हैं हमारे? 8 planets. 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 planets in our solar system. तो अब नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी पूछे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, देन व्हाट विल यू टेल? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन दिस सोलर सिस्टम. ओके, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी. इसको क्या कहेंगे हम? मरकरी, जो सन के सबसे क्लोजेस्ट है. ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी. देन आता है वीनस. देन थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ. ओके, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. अब जो जुपिटर है वो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है इन सब में से. ओके, देख सकते हो यहाँ पे साइज में, है ना? तो कितने प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में? देयर आर 8 प्लैनेट्स. तो कौन कौन से होते हैं ये आपको लर्न करना है. ओके, तो यहाँ पे द फर्स्ट 4 planets that are closer to the sun are called inner planets. अब यहाँ पे inner planets का जो स्टार्टिंग के सबसे 4 planets हैं, ये जो है ये लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब क्या है? इनर प्लैनेट्स हैं जो कि क्लोजेस्ट है सन के, है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हैं इनर प्लैनेट्स. कौन कौन से हैं इनर प्लैनेट्स? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ठीक है, समझ में आ गया? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स. ठीक है, अब आउटर प्लैनेट्स के बारे में तो समझ में आ गया होगा. द अदर 4 planets that are farther from the sun are called outer planets. बाकी के जो बचे हुए planets हैं वो क्या हो गए? outer planets हो गए, जो कि सन से दूर है. Okay, the other 4 planets are Jupiter, Saturn, Uranus and the Neptune are the outer planets. ठीक है, अब यहाँ पे फैक्चुअल में देख लेते हैं. फैक्चुअल क्या बता रहा है? Mars is also known as the red planet as it is rusty in color. जो मार्स प्लैनेट है वो उसको हम कौन सा प्लैनेट कहते हैं? रेड प्लैनेट भी कहते हैं. Why? Because it is rusty in color. Okay, Uranus is an extremely cold planet. जो यूरेनस है वो extremely cold planet है. Okay, then Mercury is the smallest planet in our solar system. आपने जैसे कि यहाँ पे देखा होगा, Mercury is the smallest planet in our solar system and Jupiter is the biggest planet in our solar system. Okay, then next हमारा let's rehearse है. तो let's rehearse को अब हम करते हैं. आपको planets के बारे में पता चल गया है, तो let's revise here. Planet closest to the sun. सबसे closest planet कौन सा है sun के? मरकरी. ठीक है, तो हम इससे मैच कर देंगे. देन प्लैनेट विथ मेनी रिंग्स अराउंड इट. बताइए कौन सा प्लैनेट है जिसके बहुत सारे रिंग्स हैं? लेट मी शो यू. बताइए यहाँ पे किसके रिंग्स दिख रहे हैं बहुत सारे? यस, सैटर्न के. तो हम इसको सैटर्न से मैच कर देंगे. ओके, देन थर्ड वन, लार्जेस्ट प्लैनेट. अभी मैंने बताया था लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर. ओके, प्लैनेट लाइंग बिटवीन सैटर्न एंड नेपट्यून. बताइए नेपट्यून और सैटर्न के बीच वाला प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्टार्स. हमने सब चीजों के बारे में पढ़ लिया, अब हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्स में क्या दिया हुआ है? लेट्स सी.
देयर आर न्यूमरस स्टार्स इन द स्काई. आप जैसे कि रात में देखते होगे स्काई में बहुत सारे स्टार्स देखते होंगे, आप काउंट भी नहीं कर सकते. देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस स्टार्स इन द स्काई. ओके, वी कैन नॉट काउंट देम. स्टार्स अपीयर एज डॉट्स ऑफ द लाइट इन द स्काई एट नाइट. डॉट डॉट जैसे दिखते होंगे, है ना, बट वो बहुत बड़े होते हैं. वो दिखेंगे दूर से टाइनी से, बहुत छोटे से, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं एक्चुअल में. ओके, वी डू नॉट सी देम ड्यूरिंग द डे. हमें वो दिन में नहीं दिखते हैं, है ना. तो स्टार्स में इतना ही था. अब हमारे सबसे आखिर में वर्ड बैंक आता है. तो वर्ड बैंक में देखते हैं कौन कौन से चीजें दी हुई है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, उसको रिकॉल करते हैं. तो सबसे पहला है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मैंने आपको बताया जो अर्थ है उसके आसपास एक राउंड में प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैंकेट बना हुआ है, उसको हम ब्लैंकेट कहेंगे. एंड उसका नाम क्या है? एटमॉस्फेयर. वी कॉल इट एटमॉस्फेयर. द एनवेलप्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, वो अर्थ के सराउंड करते हैं. ओके, द हेवनली बॉडीज मीन्स ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस. स्पेस में जितनी भी सारी चीजें हैं उसको हम क्या कहेंगे? हेवनली बॉडीज. ओके, देन सन. ये तो आपको पता है, अ बिग स्टार लुकिंग लाइक अ बिग बॉल ऑफ फायर. Then crescent, a shape that is curved. Crescent कैसा होता है बताइए? The shape that is curved. आपको crescent moon ऐसा दिखेगा, है ना, मैंने अभी आपको बताया ऐसा दिखेगा. Then satellite, a small object that revolve around the large object in a space. I hope you enjoyed the chapter and आपको समझ में आया होगा. इस चैप्टर को रिवाइज करेगा बहुत अच्छे से. ओके, टेक केयर and bye bye.